बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने आज शुरू करना है। हमारे पास डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन जो लिखी जाएगी वो है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन पहले हम ये लिख लेते हैं कि दोज एलिमेंट्स दैट हैव partially filled d or f orbital are mostly known as d block or f block elements, or they are known as transition elements. इसको यूं भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, those elements that have properties intermediate to metals and non-metals are usually known as transition elements. अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल को फोकस करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमारे पास ग्रुप 1A, ग्रुप 2A अवेलेबल हैं। ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो प्योर मेटल्स के ग्रुप्स कहलाते हैं। और अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट्स सारे के सारे नॉन मेटल, कुछ मेटालॉइड्स हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दोनों के दरमियान सैंडविच हैं और ये दोनों के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करती हैं, यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज को मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो है वो स्विच करती चली जा रही है। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सीरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज का नाम है 3D सीरीज। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनका वैलेंस शेल या तो डी सब शेल होगा या एफ सब शेल होगा। डी सब शेल में आपके पास 3D सीरीज है जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और बेटा ये जिंक पे जाके खत्म होती है। आपके पास टोटल 10 एलिमेंट्स इस डी सीरीज के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें 4D सीरीज है। ये स्टार्ट होता है यट्रियम से और एंड होता है ये कैडमियम पे। 5D सीरीज है, लैंथनम से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये मरकरी पे। इसके अलावा 6D सीरीज भी है जो कि एक्टीनियम की सीरीज है, लेकिन ये इनकम्प्लीट दिखाई जाती है। ऑल्दो कि ये लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसमें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम इसको इनकम्प्लीट शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनमें सबसे पहली सीरीज है 4F। ये स्टार्ट होती है सीरियम से और एंड होती है ल्यूटीटियम पे। और 5F सीरीज है, यानी ये दो लाइंस हैं जो 14 एलिमेंट्स को कवर करती हैं। ये 5F सीरीज जो है एक्टीनियम से स्टार्ट होती है और लॉरेंशियम पे जाके जो है या लॉरेंशियम पे जो है वो ये आपके पास खत्म होती है। तो ये आपके पास ओवरऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका व्यू है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किस तरह से चेक करते हैं। डी ब्लॉक के लिए एक सीरीज में एक हॉरिजॉन्टल पीरियड में 10 एलिमेंट्स होंगे, जबकि एफ ब्लॉक में हमारे पास जो है वो 14 एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। कुछ अनोमलीज हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक जो प्रॉपर्टी है वो ये कि ये जिंक फैमिली जो है, जिंक ग्रुप, इसको ट्रांजिशन सीरीज में क्यों रखा गया? ऑल्दो कि इसके लिए बिहेवियर जो है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन सीरीज में क्यों है? जिंक है, कैडमियम है एंड मरकरी है। इन तीन के लिए आपने
ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फोकस करना है। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स या एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, यानी ये डी ऑर्बिटल मुकम्मल है। हालांकि हमने ये कहा था कि वो एलिमेंट्स जिनका पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा वो आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने के बावजूद इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर प्लेस किया। इनकी प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि ये बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। दे यूजली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किन किन एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड्स के साथ होते हैं? दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, हेलाइड आयन या क्लोराइड आयन। इसके अलावा दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद अमाइन। अमाइन आपके पास जो है बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं ये नजर आने की वजह से आमतौर पर इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखा हुआ। एक और बात जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेटा कॉइनेज मेटल्स हैं। कॉइनेज मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं कि जिन्हें किसी जमाने में या आजकल भी कॉइन्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया गया है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों प्लेस किया गया है इसके बारे में हमें जो है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल्दो कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये भी D10 कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, लेकिन अगर ये +2 फॉर्म में आ जाए तो बेटा +2 फॉर्म में इनकी कॉन्फ़िगरेशन D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन इस डेफिनेशन के मुताबिक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स को जो है वो इंडिकेट कर रही है। इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा होंगे, ठीक है जी। ओके, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो और चीज़ों के बारे में जो है वो क्लियर करता जाऊँ। हमारे पास बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे हैं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं पीरियोडिक टेबल को स्केच करूं तो बेटा ये आपके पास वो हैं जिन्हें नाम दिया जाता है ये एस ब्लॉक है। इसी एस ब्लॉक के साथ यहाँ पर स्कैंडियम है, येट्रियम है, लेंथेनम है और ये एक्टीनियम है। ये चार वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डी ब्लॉक से है। और इनके बाद यहाँ पर 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज है जो सीरियम से ड्यूटीरियम तक या लॉरेंसियम तक जो है वो आपके पास चलती है। ये सीरीज जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपके पास बेटा कुछ रिमेनिंग डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी डी ब्लॉक है। यहाँ पे टाइटेनियम होगा, ये चलते चलते यहाँ पे जिंक आ जाएगा, यहाँ पे कैडमियम आ जाएगा, यहाँ मरकरी आ जाएगा, और आपके पास बेटे ये आखिर में आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है जी। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सेंटर में आ रहा है एफ ब्लॉक, फिर सराउंडिंग में आपके पास डी ब्लॉक, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक और राइट साइड पे पी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया जाता है विद 3B। जो पहला ग्रुप आपको नजर आएगा ये 3B है। टाइटेनियम में 4B, 5B, 6B, 7B, ये कुछ इकट्ठे होते हैं ये 8B, 1B और फिर यहाँ पे आखिर में 2B। अगर यहाँ से शुरू करूँ तो बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल ये तीनों इकट्ठे मिलाकर जो है ग्रुप बनता है, इनके नाम होता है 8B। आखिर में आ जाएगा कॉपर 1B और फिर जिंक 2B। यहाँ पे आपका पीरियड एंड हो जाएगा। तो 3D स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से और ये एंड हो रहा है आपके पास जिंक के। एक फिनोमेना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लेन किया जाता है वो है जी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स
टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। हमने ये बताना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो टिपिकल हैं और वो कौन से एलिमेंट हैं जो नॉन टिपिकल। बाय डेफिनेशन टिपिकल से मुराद ये है कि जिनकी प्योर प्रॉपर्टीज जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी हैं, और नॉन टिपिकल से मुराद ये है बेटा कि जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से वेरी भी करती हैं। तो टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बेटा हमारे पास जो ग्रुप 3B है ये अपनी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करता है और ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप है। और यहाँ पे आपके पास बेटा जो ग्रुप 2B है ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है। इस 3B की प्रॉपर्टीज अपने से पहले वाले जो मेटल्स हैं इनके साथ बहुत ज्यादा मैच कर रही होती हैं, और ये जो 2B है ये अपने से बाद वालों के साथ मैच करता है। यहाँ पर 3A ग्रुप होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। तो जिंक की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम फैमिली के साथ यानी एज अ मेटालॉइड ये अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नॉन टिपिकल इसलिए है कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि जिंक वाला जो ग्रुप है इसकी कंफिग्रेशन होती है D10 कंफिग्रेशन, यानी ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, यानी ये पार्टली फिल्ड या पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ स्कैंडियम को देखें तो स्कैंडियम के केस में ये जो ग्रुप है इसमें कंफिग्रेशन D1 होती है, लेकिन अगर मैं स्कैंडियम का कोई सा भी आयन जनरेट कर दूं +2 +3 तो +3 कंडीशन में ये कंफिग्रेशन हो जाती है D0। D0 कंफिग्रेशन का मतलब फिर से वही है कि यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और इस खाली ऑर्बिटल की वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी जितने आपके एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे बिहेव भी करते हैं, बॉन्डिंग भी करते हैं और कम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, और इवन अगर आप इसके कलर्स देखें तो वो कलर्स भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ये चेंज करते हैं। कुछ जनरल फीचर्स हैं, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक, मैं वहां से इसको रीड कर देता हूँ। बेटा ये जनरल फीचर्स आप भी देख लीजिएगा। जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटालिक नेचर के होते हैं। जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये इंडस्ट्री में रोल प्ले करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को तैयार करने में आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइटेनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, जर्कोनियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हार्ड मेटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, एलॉय बना सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बेटा अगर नजर आएंगी तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए आप देखेंगे। ठीक है जी, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो चीज जरूरी है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए मैं 3D सीरीज के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। बेटा आपके पास सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम और इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो 21 का मतलब ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बेटा D1 कॉन्फ़िगरेशन को हम स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, 21 का मतलब है D1, D में एक इलेक्ट्रॉन। D सब शेल जो है XY YZ ZX X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी सारे इसके लेवल्स खाली होते हैं, सिर्फ एक लेवल के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अगर टाइटेनियम की बात की जाए 22 तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस बाकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीकाकार ये है
मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेटा अगर सिर्फ 1s2 हो तो 1s2 का मतलब ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन बराबर होती है हीलियम के, और अगर 2s और 2p भी आ जाएं और ये कंप्लीटली फिल्ड हों तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन की। अगर 3s और 3p भी आ जाएं तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन की। अब अगर मैं इन सारे ऑर्बिटल्स को लिखने की बजाय यहाँ पर सिंपली क्या लिख दूं, एक ब्रैकेट लगाऊं और ब्रैकेट में मैं लिख दूं आर्गॉन, तो इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ तक ये सारे के सारे ऑर्बिटल हमने काउंट कर लिए हैं। अब आर्गॉन के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए 4s2, और जब मैं d ऑर्बिटल लिखूंगा dxy, dyz, dzx, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, तो बेटा अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हो गई। आर्गॉन तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 10, 12, 18, और 18 इलेक्ट्रॉन पे आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाएगी। 18 के बाद कितने हो गए, 20, अब 22 हैं। तो आपने पिछले साल पढ़ा था हुन्स रूल, जिसके मुताबिक डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल होंगे वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में फिल होंगे और सेम स्पिन के साथ इसको फिल किया जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इसी तरह स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम की बात करें तो बेटा वनेडियम में क्या होगा, 4s2, 3dxy में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3dyz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3dzx में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और बेटा ये जो x स्क्वायर, y स्क्वायर या z स्क्वायर है ये खाली रहेंगे। इसमें जो अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्रोमियम की। ये हमने वैसे पिछले साल भी सीखी थी, लेकिन चले हम आज इसको दोबारा समझ लेते हैं। अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि क्रोमियम में टोटल इलेक्ट्रॉन है 24, और बेटा 24 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि आप बेटे आर्गॉन को लिखेंगे यहाँ पे, आर्गॉन के बाद आ जाएगा 4s2, 3dxy 1, 3dyz 1, 3dzx 1, 3dx स्क्वायर y स्क्वायर 1, 3dz स्क्वायर खाली। होना तो ये चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन बेटा ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है कि अगर s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे और ये कहां चला जाए, d ऑर्बिटल में, तो बेटा s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, और d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये पढ़ा था कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कंप्लीट फिल्ड, एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये भी हाफ फिल्ड है, d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, तो ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये नॉर्मल से हटके। बाकी सारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम में देखें तो इनके 4s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन d में जाके आपको जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। लेकिन इसके बाद जब बेटा मैंगनीज की बात की जाएगी तो मैंगनीज में s के अंदर फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जबकि बाकी के जो d ऑर्बिटल हैं इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन आकर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी। तो आपके पास बेटा 25 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास s में आगे 20 और 5 इलेक्ट्रॉन आपके d ऑर्बिटल में आगे, तो ये 25 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। इस तरतीब से चलते जाएंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इरेज करके फटाफट आपको सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। मैंगनीज के बाद आ जाएगा बेटा आपके पास आयरन 26, यहाँ तक 20 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और अब एक इलेक्ट्रॉन वो होगा जो कि ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर फिल होगा। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंगनीज तक आपके पास मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, आयरन से ऑनवर्ड पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब कोबाल्ट का जिक्र किया जाएगा 27, तो आपके पास बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D7 कॉन्फ़िगरेशन होगी। 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ होंगे। निकल की बात करेंगे 28, तो आपके पास बेटा 5, 6, 7 और 8 के साथ जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी। और अगेन जब कॉपर की बात करेंगे 29,
तो बेटा कॉपर के अंदर जो है वो अगर मैं 4s2 लिख लूं और कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये D9 कन्फिग्रेशन, D9 कन्फिग्रेशन में 2 4 6 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसको हमने स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे करेंगे, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा d के अंदर, तो आपके पास ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा स्टेबल, और ये आपके पास बेटा कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल होगा, ये भी स्टेबल। इस तरह से आपके पास जो है वो क्रोमियम के बाद कॉपर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा और बाकी का d ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। और आखिरी केस में जिंक में s कंप्लीट है और d ऑर्बिटल भी आपके पास बेटा कंप्लीट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा हमने ये इंट्रोडक्शन किया है, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक बात को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।